चलो एक बार फिर से लाइक का आग गेल हो। ये ओल है ना, ओल। बाबू बाबू। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो देखिए मैं अभी आ चुकी हूँ गांव में। गांव में आके कैसा लग रहा है सिनू? अच्छा। तो गांव में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे टाइम भी बिल्कुल भी नहीं मिला आने के बाद। सब लोग आ गए मिलने के लिए, तो बस बैठ गए मिलने लगे। तो गांव में आके कुछ अलग ही सुकून लगता है और बहुत अच्छा लगता है। ये है हमारा घर। तो चलते हैं अंदर में, देखते हैं क्या हो रहा है अभी। तो ये रहा मेरा दादी घर। ऊपर में छत पे बच्चे सब खेल रहे हैं। ये हमारा आंगन है बीच का। तो गांव का घर तो ऐसा ही होता है, हर तरफ आपको बोड़ी कुछ कुछ देखने को ही मिलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे घर के ये एंट्रेंस है, उधर से हम अंदर में आते हैं। यहाँ पे भैया ने चौकी लगा रखा है कि कभी कभी कोई आता है तो बैठने के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पे सब लोग रेस्ट कर रहे थे। भैया ने भाभी को पहले ही बोल रखा था सब लोग आ रहे हैं तो सबके लिए खाना बना दीजिएगा। तो भैया यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं। हम लोग पहले ही खा चुके थे वहीं पे, तो हमने कुछ नहीं खाया क्योंकि एकदम सबका पेट पूरा फुल हो चुका था यहाँ पे। और यश को तो बिल्कुल भी अनजान नहीं लग रहा था कि वो कहाँ पे आया है। और उसको एक भैया मिल गया सागर, उसके साथ भी बहुत खेल रहा था। जितना वो अपने भैया के साथ में नहीं खेलता है उतना उसके साथ में खेल रहा था। उसके आगे पीछे पूरा दिन भर उसके आगे पीछे घूमते रहता था। ए भाभी वही बनल बा, दाल बनल बा, फोनवा ले ले बा, फिर लिट्टी लगल बा। हाँ अब तुम सो। तो यहाँ पे शाम हो गई थी, तो शाम के टाइम में सबने बैठ के चाय पिया और बहुत गर्मी हो गई थी। तो गांव में आने के बाद में आप और वैसे भी यहाँ का घर तो बंद ही रहता है। तो भाई आने के बाद में फिर भैया ने सब जगह लाइट देखा तो लाइट नहीं लगी हुई थी। यहाँ पे आने के बाद बच्चों को दुकान से घर, घर से दुकान, एकदम ये लोग इतने एक्साइटेड हो गए थे कि खुशी का इन लोग का ठिकाना नहीं था। सबने बैठ कर के अपना लिए चिप्स खाया। बच्चे लोग बहुत खुश थे गांव में आकर के। ये आगे का रहता, गांव का माहौल ऐसा ही रहता है। इधर उधर बोरी आपको देखने को मिल ही जाएगा। ये रही मेरी भाभी श्री। वो बॉल खराब हो गई का। तो यहाँ पे भैया अपने जुगाड़ में लग गए हैं, सारे बल्ब को चेंज कर रहे हैं क्योंकि जो बल्ब खराब था उसे निकाल के नया बल्ब लगा रहे हैं। हमें 1-2 दिन के लिए आए हुए हैं, फिर भी बहुत तामझाम हो जाता है क्योंकि कोई यहाँ रहता नहीं है और गर्मी इतनी है कि आप सबको इसकी ज़रूरत पड़ती ही है, बल्ब की, फ़ैन की। तो यहाँ पे ये अपने बल्ब लगा रहे हैं। लगे और इस भाभी को देखिए, और वीडियो बना रही थी। ये बच्चों की जैसे हरकत कर रही है यहाँ पे। और सारे सामान खोजने में एक कैप मिला तो वो कैप जल्दी से रख दी खोल करके, क्योंकि ये मौसी सास आ गई थी भाभी की। तो यहाँ पे सब लोग जान गए कि सब लोग आ रहे हैं, तो सब लोग मिलने आ गए गांव में, क्योंकि हम लोग जल्दी आ नहीं पाते हैं और कुछ प्रॉब्लम था, इसी की वजह से यहाँ पे आना पड़ा। और शाम हो गया था तो हमें जाना था बड़ी माँ के घर। तो हमने सोचा कि इस आधा काम करके जाते हैं क्योंकि आने में हमें 2 घंटा लग ही जाएगा। तो हमने सब्ज़ी और आटा गूँथ करके चले गए। तो बस हम निकल गए और इतनी गर्मी है कि गर्मी से हालत सबकी ख़राब हो गई है, क्योंकि अभी फ़ैन और बल्ब को भैया सेट ही कर रहे थे। तब तक हम लोग निकल गए थे बड़ी माँ के घर जाने के लिए। तो चलिए दिखाते हैं कि हमारा गाँव कैसा है। ये भाभी का घर एक जो हमारा सारा खेत संभालती हैं, तो उन्हीं के घर से होते हुए हम ये मतलब कि शॉर्ट रास्ता है, तो ये रास्ता लेकर के हम बड़ी माँ के घर पहुंच गए थे।
तो गांव में आने के बाद सब बच्चे बहुत खुश थे, मैं भी बहुत खुश थी। और शाम के टाइम का और मौसम भी उस दिन बहुत ही अच्छा था। हाँ बहुत अच्छा लगता है। चलो चलो हाँ ये देखिए, ये हमारी मम्मी कन्या बनी। अच्छा उखो हवा तो ये जो खेत आपने देखा था वो मेरे पापा का है और ये भाभी संभालती हैं, जिनके घर से हम होकर के आए थे। तो सारा खेत वही भाभी देखती हैं और खेत में सब खेत में हरी हरी सब्जियां लगी हुई थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में भी। तो ये रहा बड़ी माँ का घर। हम पहुंच गए। पहले पुराना घर था जहाँ मैंने आपको अपना घर दिखाया, वहीं पे बड़ी माँ का भी घर था, पर अब वो टूट रहा है धीरे धीरे, तो ये सब फिर यहाँ पे शिफ्ट का। वैसे भी ये घर बहुत पुराना हो चुका था, तो ये नया घर है उनका, तो यहाँ पे शिफ्ट हो चुके थे। और हम लोग आए थे बड़ी माँ से मिलने, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए हम लोग देखने आए थे सब लोग। तो पूरी फैमिली हमारी आ गई थी, सब लोग आ रहे थे देखने के लिए वो लोग कैसी हैं। तो अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता था, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। छोड़ो ना खेले ये बोल रही थी कि गांव में आने के बाद सब लोग मगी बोलते हैं, तो मुझे भी मगी बोलना अच्छा लगता है, तो सबके साथ में तो हम सभी मगी में बात ही करते हैं। बड़ी माँ के यहाँ हम सब गए, बैठे, सबसे बातें की। बच्चों ने भी बहुत मस्ती की। टाइम का पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गया और शाम से रात हो गई। काफ़ी अंधेरा हो गया था अभी के टाइम में। फिर भाभी ने सबके लिए नाश्ता लाया बच्चों के लिए, तो यहाँ पे सब बच्चे बैठ के नाश्ता कर रहे थे। और बड़ी माँ को देखते देखते आज 8 बज गया, कब पता ही नहीं चला बड़ी माँ के यहाँ पे हमें बात करते करते। तो यहाँ पे दीदी खाना बना रही है चूल्हे पे, तो हमने उन्हें दिया था चटनी बनाने के लिए। तो वही वो चूल्हे में चटनी, मतलब वो जो परवल होता है ना, उसी को आग में पकाया जाता है, तो उसकी चटनी बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ से हम लोग जाएंगे घर। घर जाने के बाद हमने फटाफट खाना बनाया, दाल चावल शाम के टाइम में, क्योंकि ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है गांव में, क्योंकि सारा कुछ भाभी को ले जाना पड़ता है घर से, मतलब जहाँ वो रहती है वहाँ से सारा कुछ उनको पैक करके गांव लाना पड़ता है। उसके बाद फिर हमने सब कुछ खाना बनाया, बच्चे लोग और भैया सब खा रहे हैं यहाँ पे बैठ करके। और रात के 11 बज गए थे ये सब करते करते। अब मुझे बहुत नींद आ रही थी, इतनी नींद आ रही थी कि जैसे मानो बहुत थक गए हैं। वैसे भी रात काफ़ी हो गई थी, सारे बच्चे सो गए थे। तो मैं यहाँ जम्हाई पे जम्हाई लिए जा रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था। और यहाँ पे मेरी मम्मी और भाभी का बात ही नहीं ख़त्म हो रहा था। तो ये रहा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।